हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक थैले में 6 लाल, 5 काली और 4 सफ़ेद गेंद है। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद सफ़ेद है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को यदि हम पी से प्रदर्शित करें तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या के। बच्चों यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम एन ई से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही बच्चों कुल संभावित परिणामों की संख्या को हम एन एस से प्रदर्शित करते हैं। तो पी ई बराबर हो जाता है एन ई बटे एन एस के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, तो एक थैले में 6 लाल, 5 काली और 4 सफ़ेद गेंद रखी गई है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कुल संभावित परिणामों की संख्या जिसे बच्चों हम एन एस से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमें बराबर प्राप्त हो जाएगा किसके। तो बच्चों देखो यहाँ पर 6 लाल गेंद है प्लस 5 काली गेंद है प्लस 4 सफ़ेद गेंद है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 4 5 9 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से बच्चों एन एस का मान हमें प्राप्त हो गया 15। अब बच्चों देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, तो प्रश्न में कहा गया है इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। हमें ज्ञात करना है कि वह गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे माना घटना ई सफ़ेद गेंद निकालना है। तो इस प्रकार बच्चों हमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जिसे बच्चों हम एन ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा किसके बराबर, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है 4, तो एन ई बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्रश्न में क्या कहा गया है, तो प्रश्न में कहा गया है हमें सफ़ेद गेंद निकले जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अर्थात यहाँ से हम पी ई ज्ञात कर लेंगे। तो पी ई बराबर क्या है, तो मुख्य उदाहरण में हम लोगों ने देखा एन ई बटे में एन एस। तो एन ई हम लोगों ने ज्ञात किया है 4 बटे में एन एस क्या है 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः सफ़ेद गेंद के निकले जाने की प्रायिकता 4 बटे 15 है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।